अधिकार का मेरे हनन यूं न करिए, सुनहरे सपन को दफन यूं न करिए। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि सारे स्कूल बंद न किए जाए, ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को लीज पे दे दिए जाए। हमें कोई फंड नहीं चाहिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि वो इन स्कूलों में पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था करें। देखिए, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये छोटे बच्चों को उनका भविष्य नहीं देख रही है, उनके हक अधिकार का ये हनन कर रही है ये सरकार। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हमीरपुर खंडौरा के पास। यहाँ पर एक विद्यालय मर्ज हुआ था, उसको देखते हुए गुजर ही रहे थे तो एक युवा से बात हुई और विजिट के दौरान ही मुझे पता लगा कि ये स्कूल मर्ज हो चुका है और बड़े अच्छा नौजवान है और बेरोज़गारी और तमाम सामाजिक मुद्दों पर इनका सरोकार रहता है। बहुत अच्छे अच्छे गीत है, शायद आपने एक चुनावी गीत इनका देखा होगा। तो आइए आपसे मिलाते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं और इनके रचना से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो स्वागत है और परिचय हो जाए हमारे दर्शक। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव, पवई आजमगढ़। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो है वर्तमान राज्य सरकार जो है वो विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, उन्हें विलय करके दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में वहाँ के जो गरीब और असहाय श्रेणी के बच्चे आते हैं वो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। और मैंने उन्हीं बच्चों की पीड़ा को, उन्हीं बच्चों की अंतरात्मा की आवाज़ को मैंने अपने अंदर धारण किया और मैं अपनी रचनाओं में उनके दर्द को बयां करने का प्रयास किया मैंने। और कुछ पंक्तियां जो है निकल के आई हैं, जिसे आपको निवेदित करता हूं, गौर फरमाइएगा और आशा करता हूं कि आपको पसंद भी आएंगी, क्योंकि ये बच्चों का बहुत ही मार्मिक वर्णन मैंने अपने इस गीत के माध्यम से किया है। सुना था बच्चों का है अधिकार शिक्षा, सुनहरे भविष्य का है आधार शिक्षा। सुना था बच्चों का है अधिकार शिक्षा, सुनहरे भविष्य का है आधार शिक्षा। इसके बिना मानव पशु है कहाता है, मानव का आचार व्यवहार शिक्षा। आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, उम्मीद का एक नजरिया समेटे। आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, उम्मीद का एक नजरिया समेटे। नन्हे नौ निहाल अर्ज कर रहे हैं, क्यों मेरा विद्यालय मर्ज कर रहे हैं। है विनती न हमको अधर में धकेलो, है अरदास हमसे ये शिक्षा न छीनो। है विनती न हमको अधर में धकेलो, है विनती न हमको अधर में धकेलो। 2014 से जब से ये सरकार आई है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को मुहिम के साथ ही आगे बढ़ रही है। और वही बेटियां, वही लाचार और बेबस बेटियां इस सरकार से बार बार गुजारिश कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं? है विनती न हमको अधर में धकेलो, है विनती न हमको अधर में धकेलो। जो कहते हो बेटी बचाओ पढ़ाओ, तो हम कहते इतना जुल्म ना ढहाओ। जो कहते हो बेटी बचाओ पढ़ाओ, तो हम कहते इतना जुल्म ना ढहाओ। बेटी है हम कब तक यूं लड़ते रहेंगे,
न होगा विद्यालय तो कैसे पढ़ेंगे। बेटी हैं हम कब तक यूं लड़ते रहेंगे। न होगा विद्यालय तो कैसे पढ़ेंगे। गरीबों मजलूमों की है आस शिक्षा, है होती सभी धन से खास शिक्षा। अधिकार का मेरे हनन यूं न करिए, शिक्षा के सपन को दफन यूं न करिए। अधिकार का मेरे हनन यूं न करिए, सुनहरे सपन को दफन यूं न करिए। हम करबद्ध फिर से अर्ज कर रहे हैं, क्यों मेरा विद्यालय मर्ज कर रहे हैं। सुना था बच्चों का है अधिकार शिक्षा, सुनहरे भविष्य का है आधार शिक्षा। सुना था बच्चों का है अधिकार शिक्षा, सुना था बच्चों का है अधिकार शिक्षा। धन्यवाद। परिचय बताइए, ये बताइए जितेंद्र जी क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? देखिए, मैं MA B.Ed हूँ जी। और अभी मैं वर्तमान में पंचायत सहायक का पद आपने सुना होगा, जो हाल ही में राज्य सरकार ने सृजित किया था, मैं उस पद पर हूँ और ग्राम सभा की सेवा करता हूँ। और कितने विद्यालय आपके यहाँ मर्ज हुए? हमारे यहाँ हमारे ही ग्राम सभा में ये माध्यमिक विद्यालय है, वो मर्ज होकर के प्राथमिक विद्यालय में मिल गया। और हमीरपुर हमारी सटी हुई ग्राम सभा है, वहाँ भी माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर का वो भी मर्ज होके प्राथमिक विद्यालय हमीरपुर में शिफ्ट हो गया है। और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील है, बार बार निवेदन है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस स्थिति को थोड़ा देर के लिए लंबित रखने के लिए कहा है। अपील की सरकार से। मैं भी गुजारिश करूंगा कि इस मामले को यहीं पे समाप्त किया जाए और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिकॉर्डिंग हो ही रही थी, हमारे बीच में एक और युवा साथी आ चुके हैं। आइए भैया, और देख के रुक गए, अच्छा लगा। और परिचय हो जाए हमारे दर्शकों को। मैं अमित कुमार, आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो फूलपुर पवई से। जी, फूलपुर पवई से। क्या कहेंगे, ये बताइए, जो शिक्षा पे ये चल रहा है आजकल? ये देखिए, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है जी। ये छोटे बच्चों को उनका भविष्य नहीं देख रही है, उनके हक अधिकार का ये हनन कर रही है। ये सरकार, ये मनवादी सरकार है, ये अपने आगे किसी का नहीं सुनती है। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, बताइए वो 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे पढ़ने। सही बात। तो इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और जो वो फैसला ले रही है उसको वापस लेके और जो है बच्चों को फिर से एक और बढ़िया से स्कूल बना के फिर देना चाहिए। वही जो विद्यालय हैं उनको पूरा तरीके से बढ़िया से एकदम बना के सजा के रखना चाहिए, ताकि बच्चों को जो प्राइवेट संस्था में जाते हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वहाँ ना जाके वो अपने गांव के विद्यालय में पढ़ें, तब जाकर उनका भविष्य आगे बढ़ेगा। ये सरकार ये चीज़ें नहीं चाहती। सरकार सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दे रही है। यही सरकार लगातार कर रही है। जैसे अभी आपने सुना होगा, एक शिक्षक थे जो गीत गाए थे कांवड़ यात्रा पे, तो उनके ऊपर FIR कर दिए। बताइए, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, हमको बोलने का अधिकार है। जी जी, अनुच्छेद 19 के तहत हमको बोलने की आज़ादी है। आज़ादी है, तो लेकिन ये सरकार ये नहीं चाहती कि हम लोग अपना अधिकार मांगें। जी, तो यही चीज़ें हैं सर। और भाई साहब का गीत सुना, बहुत ही अच्छा लगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी तरह आप सहयोग करते रहिए और आपको जो है पूरा समाज लगा है आगे बढ़ाने में। आज़ाद समाज पार्टी की युवा कार्यकर्ता। जी जी जी। आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जी जी। इन्होंने भी कहा था कि स्कूलों को हमको लीज पे दे। जी जी जी, बिल्कुल कहा था। ये पटना में कहे थे कि आप जितने भी स्कूल मर्ज हो रहे हैं उनको हमें लीज पर दे दो और हम अपना शिक्षक उसमें रखेंगे। हमारे भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जितने हैं सब उसमें जाएंगे, पढ़ाएंगे और हम आपसे कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे। जैसे शिक्षक
वेतन के लिए कि वेतन हमारा जो शिक्षक है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो खुद ही अपना पढ़ाएंगे, मुफ्त शिक्षा रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपको बता दें, किसी पे प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और आप आजकल आप देख रहे होंगे तमाम शेयर हो रहा। आप आइए भाई जितेंद्र जी, आपको पता होगा आजकल तमाम पीडीए पाठशाला चालू हो चुकी है। पीडीए पाठशाला इस देख पर रहे हैं। क्या विचार है? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार की नाकारा ये जो सरकार है, ये जो शिक्षा से वंचित रखना चाहती है बच्चों को, तो हमारे देश के, हमारे जो राज्य के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनको ये मुहिम तो कहीं न कहीं चलानी होगी, चाहे वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन्हें एक पहल करनी होगी। और मैं इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने, जैसा कि अभी पता चला हमको, ये बात हमारे संज्ञान में नहीं थी, अभी हमको पता चला आपके माध्यम से कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें लीज पे दे दिया जाए। बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है, ऐसा होना चाहिए, नेताओं को आगे आना चाहिए। एक जब तक वो ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये सरकार जो है वो शोषितों और वंचितों के प्रति ऐसे ही क्रूर कदम उठाती रहेगी। जी। चलिए दोस्तों, अगर आप युवा हैं तो अगल बगल देखिए, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो ज़रूर आप लड़िए। और शिक्षा के प्रति तो मैं, आपको पता ही है कि शिक्षा के प्रति मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन आप भी पहल करिए और ऐसी चीज़ों को लाइए ताकि समाज में आगे बढ़े। बड़ा अच्छा लगा कि युवा जो हैं अपने भविष्य के लिए और अपने समाज के लिए चिंतित है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।